वेलकम बैक। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। कुछ एक क्वेश्चंस जो हैं फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड भी हम करेंगे लास्ट में, तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो इससे पहले 2 लेक्चर जो हैं वो आप लोगों को इस सीरीज़ में प्रोवाइड किए गए हैं, जो इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ हमने स्टार्ट की है। तो जिन बच्चों ने वो नहीं देखे आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। देन कम टू दिस लेक्चर, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। क्या बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं। ऑप्शंस हैं पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, पार्ट 4। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो प्रोवाइडेड हैं, याद रखना है। ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। इसी के साथ एक बार आप इसको रीड आउट कर सकते हो। पार्ट 2 में सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11 तक आता है। पार्ट 4 में डीपीएसपी आर्टिकल 36 to 51। पार्ट 5 द यूनियन 52 to 151 आर्टिकल। पार्ट 4 फंडामेंटल ड्यूटीज 51। एट प्रेजेंट टोटल पार्ट्स आर 25। एट प्रेजेंट कितने पार्ट्स हैं? टोटल 25 हैं, इनिशियली 22 थे, ठीक है। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पार्ट 3 में जो है प्रोवाइडेड है फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 2। फंडामेंटल राइट्स आर डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो डिराइव्ड इंस्पिरेशन है कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से? ऑप्शंस हैं रशिया, यूएसए, कनाडा या फिर जर्मनी। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दैट इज यूएसए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। Then come to question number 3. Originally how many fundamental rights had in our constitution, ठीक है। बताना है ओरिजिनली कितने फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ऑप्शंस हैं हमारे पास 5, 6, 8 या फिर 7। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 7 फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ये नोट दिया गया है, इसे आप रीड आउट कर सकते हो। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट जो है वॉज डिलीटेड इन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इन 1978, ठीक है। इट इज मेड अ लीगल कॉन्स्टिट्यूशन राइट अंडर आर्टिकल 300 इन पार्ट 12, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 4. In the Indian Constitution of right to freedom is granted by 4 articles which are। बताना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट टू फ्रीडम जो है उसमें 4 आर्टिकल्स हैं, कहाँ से कहाँ तक? विच आर आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, आर्टिकल 16 टू आर्टिकल 19, आर्टिकल 17 टू आर्टिकल 20 या फिर आर्टिकल 18 से लेके आर्टिकल 21। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, आर्टिकल 19 टू आर्टिकल 22, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। कम टू क्वेश्चन नंबर 5। डेफिनेशन ऑफ स्टेट मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ठीक है। इनमें से कौन से आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ स्टेट जो है वो मेंशन्ड है? ऑप्शंस हैं आर्टिकल 11, आर्टिकल 13, आर्टिकल 12 या फिर आर्टिकल 14। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? आर्टिकल 12 में मेंशन है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 6। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रिस्ट्रिक्टेड इन विच आर्टिकल। कौन से आर्टिकल में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है? ऑप्शंस हैं 20, 21, 24, 23। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 23 आर्टिकल में रिस्ट्रिक्टेड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बैगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड एंड एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस प्रोविजन शैल बी एन ऑफेंस पब्लिशेबल इन अकॉर्डिंग विद लॉ, ठीक है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है हु सेड आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसने कहा है आर्टिकल 32 जो है वो सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो करेक्ट आंसर है BR अम्बेडकर द्वारा ये कहा गया है आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड मैग्ना कार्टा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पार्ट 3, 2, 4 या फिर 6? तो करेक्ट आंसर है पार्ट 3। पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है। सो ऑप्शन ए इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? इनमें से बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। ऑप्शंस हैं, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। ऑप्शन बी है, राइट्स आर प्रिविलेजेस विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट। ऑप्शन सी है, राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ऑप्शन डी है, राइट्स आर प्रिविलेजेस ऑफ ए फ्यू सिटीजन्स अगेंस्ट द मेनी। सो करेक्ट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन सी। हमें क्या बताना है, कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? राइट्स आर क्लेम्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, फंडामेंटल राइट्स बताना है कैन नॉट बी सस्पेंडेड। क्या कह रहा है? फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड नहीं हो सकते। कैन बी सस्पेंडेड बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर। सस्पेंड हो सकते हैं बाय ऑर्डर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर से। कैन बी सस्पेंडेड ऑन द विल ऑफ प्रेसिडेंट। क्या वो प्रेसिडेंट की पार्ट से भी सस्पेंड हो सकते हैं? या फिर ऑप्शन डी है, कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सस्पेंड हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? ड्यूरिंग एमरजेंसी। ठीक है, सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऑप्शन है, ऑल कोर्ट्स इन इंडिया, द पार्लियामेंट, द प्रेसिडेंट, द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट इज गिवन द पावर टू एनफोर्स द फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन डी इसमें यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो, आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, इन द केस ऑफ द वायोलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन डी इसमें इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 12, इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो प्रोवाइडेड है? ऑप्शंस हैं, आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 15। तो ये है आर्टिकल 14। ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर है। आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें प्रोवाइडेड है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन reservation in admission to educational institutions including private and unaided to OBCs ST SC is made। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में रिजर्वेशंस हैं एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंड अनएडेड एंड OBCs STs SCs, इन सब के लिए जो है रिजर्वेशंस हैं। इन सब के लिए रिजर्वेशंस हैं, बताना है कौन से आर्टिकल में। आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5, आर्टिकल 16 क्लॉज 4, आर्टिकल 16 क्लॉज 5। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज आर्टिकल 15 क्लॉज 5। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें इसका करेक्ट आंसर होगा। इस आर्टिकल में क्या है? रिजर्वेशंस हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, विच आर्टिकल अंडर द फंडामेंटल राइट्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। बताना है फंडामेंटल राइट्स में कौन सा आर्टिकल है जो डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 या फिर आर्टिकल 24। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, आर्टिकल 24 जो है फंडामेंटल राइट्स में वो डायरेक्टली रिलेट करता है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन डी इसमें इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 2 टाइम्स मार्क हो गया यहाँ पे। फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर इन इंडिया। ऑप्शंस हैं, स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। ऑप्शन बी है, इज सिक्योर्ड अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1B। ऑप्शन सी है, सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 361A। ऑप्शन डी है, हैज़ ओरिजिन बाय द एनफोर्समेंट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। ठीक है,
तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन ए, फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स इन इंडिया स्पेशली प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 19 क्लॉज 1A। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो। यहाँ लिखा है फ्रीडम ऑफ न्यूज़पेपर्स आर प्रेस इज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो न्यूज़पेपर्स और प्रेस की फ्रीडम है वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई थी, बट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। लेकिन आर्टिकल 19 क्लॉज 1A में ये इंक्लूडेड है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। सो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का इसका करेक्ट आंसर है। Then come to question number 15. Which article of the Indian Constitution protects person's right to travel abroad? ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रोटेक्ट करता है पर्सनस राइट टू ट्रैवल अब्रॉड? ऑप्शंस है 14, 19, 21 या फिर नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? वो है आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स पर्सनस राइट टू ट्रैवल अब्रॉड। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। Then come to question number 16. Why which of the following case Parliament got the right to amend fundamental rights? ठीक है, बताना है इनमें से कौन सा केस है जिसमें पार्लियामेंट को राइट मिला था अमेंड करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, ऑप्शंस हैं केशवानंदा भारती केस, या फिर राज नारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस, या फिर गोलाकंद केस, या फिर सज्जन सिंह केस। तो कौन सा केस है जिसमें पार्लियामेंट गॉट द राइट टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? तो बताना है करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही है, दैट इज केशवानंदा भारती केस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस। ऑप्शंस हैं ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज, ओनली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, या फिर रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड इथनिक माइनॉरिटीज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ऑप्शन सी इसमें इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी? इनमें से कौन सा है जो कि फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? ऑप्शंस हैं टू वोट इन जनरल इलेक्शंस, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, टू अबाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियाज। तो कौन सा है जो कि एक फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए ही रहेगा, टू वोट इन जनरल इलेक्शन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेड द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन? इनमें से कौन सी कमेटीज या कमीशंस हैं जो कि रिकमेंड करती हैं इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में? ठीक है, ऑप्शंस हैं स्वर्ण सिंह कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, बलराम झाकर कमेटी, या फिर सरकारिया कमेटी। तो करेक्ट आंसर जो है इसका दैट इज ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 20. It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट है। It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve natural environment. The above statement refers to which of the following articles of the Constitution of India? और ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से आर्टिकल को रेफर करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन है आर्टिकल 21, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 51A, आर्टिकल 56। तो करेक्ट आंसर है इसका आर्टिकल 51A। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ से रिलेटेड जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किए। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।